हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हम सॉल्व करने वाले हैं। जो इसका फर्स्ट मेथड था फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड में, वो ऑलरेडी आप लोगों के लिए उसकी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है अपलोड कर चुकी। टोटल 6 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थे, उन सबके सॉल्यूशन जो है वो आपको चैनल पे उसके वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले उन वीडियोस को देखिएगा ताकि आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अच्छे से आपको समझ में आ सके, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। तो यहाँ पर है ना, इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है हमको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड मतलब बैलेंसिंग मेथड भी बोल सकते हैं कि भाई बचे हुए बैलेंस अमाउंट पर हमको है ना डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करना है, तो इसको बैलेंसिंग मेथड भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये है ना, इससे डिफरेंट है, इससे हटकर है जो फिक्स इंस्टॉलमेंट हमने मेथड सीखा है उससे अलग यहाँ पर कैलकुलेशंस हमको सीखना है। तो यहाँ पर ये जो है मेजर्स ऑफ ओमकार एंटरप्राइज जलगांव, उन्होंने एक्वायर्ड प्रिंटिंग मशीन परचेज की है। तो मतलब है ना, एक्वायर्ड करना मतलब परचेज करना होता है 75,000 की ऑन 1 अक्टूबर 2015 की। तो 1 अक्टूबर 2015, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में खरीदी है, 1 अप्रैल को नहीं खरीदी है, 1 अक्टूबर 2015 को खरीदी है। तो ये ना 1 अप्रैल से लेकर जो है 2015 तक, तो 1 अक्टूबर तक जो है टोटल 6 मंथ्स होते हैं। तो मतलब मशीनरी है ना 6 महीना ही बिजनेस में, मतलब यहाँ पर है ना मतलब यहाँ 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक का तो 6 महीना बाद मशीन है ना अकाउंटिंग ईयर में आई है। और तो यहाँ पर जब हम इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जाएंगे तो हम कैलकुलेशन 1 अक्टूबर से लेकर और है ना 31 मार्च 2016 तक का कैलकुलेट करने वाले हैं। तो उसमें कितने मंथ्स होते हैं, टोटल 6 मंथ्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन यहाँ पर कैलकुलेट होगा। यहाँ पर बोला है कि 5,000 का ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन का चार्जेस है, वो भी है ना इस मशीन के पीछे लगा है। तो इसके पीछे लगा है इनिशियल चार्जेस है ये। तो इनिशियली जो भी इंस्टॉलेशन का चार्जेस हो, भले ट्रांसपोर्ट का हो, भले यहाँ पर कैरियज का हो, ये सब है ना उसी में एसेट्स में ही ऐड करना होता है उसकी कॉस्टिंग में। तो यहाँ पर टोटल जो मशीन की कॉस्ट होगी वो 75,000 प्लस 5,000 दैट इज 80,000 की होगी। तो 80,000 पे है ना 6 महीने के लिए कैलकुलेट होने वाला है डेप्रिसिएशन 2015-16 में। नाउ अनदर बोला कि मशीन फॉर 45,000 वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी 2017। दूसरी मशीन परचेज हुई 45,000 में खरीदी गई, 45,000 उसके पीछे खर्चा लगा। और लेकिन खरीदी कब गई, तो स्टार्टिंग में नहीं खरीदी गई है। अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, लेकिन ये तो 1 जनवरी 2017 मतलब ईयर एंड में, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना ही यूज हुआ है 2016-17 में मशीनरी, क्योंकि खरीदी गई 1 जनवरी को। तो 3 महीने का इस 45,000 पे है ना डेप्रिसिएशन है ना मशीन का कैलकुलेट करना होगा हमको 2016-17 में। एंड फिर डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ बोला 20%, तो 20% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, वो भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे। तो इसका वर्किंग नोट में आप लोगों को बहुत डीपली बताने वाली थी। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड WDV आपको पता है, मैंने जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड बताया तो उसमें भी WDV क्या होता है वो मैंने आपको बताया, लेकिन वहां पर हम WDV में कैलकुलेशंस नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम WDV के अमाउंट पे कैलकुलेट करने वाले हैं डेप्रिसिएशन। हर साल 31 मार्च को ईयर एंड होता है उसके अकॉर्डिंगली, और हमको यहाँ पर प्रिपेयर करने बोला है ओनली प्रिंटिंग मशीन अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है, हमको डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बोला है। और फर्स्ट 4 ईयर्स तो 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19 तक हमको कैलकुलेशंस करने हैं। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट से स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बाद में हम इमीडिएटली वर्किंग नोट्स कंप्लीट होते ही हम है ना लेजर में है ना कैसे पोस्टिंग करने हैं अमाउंट्स की, तो वो मैं आप लोगों को दिखाने वाली। तो फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी है, तो चलिए हम सबको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो फॉर्मेट होता है सेम स्ट्रेट लाइन मेथड के जैसे ही होता है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड वाला ही फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं होता है जैसे मैंने आपसे कहा। और इसकी जो कैलकुलेशन पार्ट है वो ही थोड़ी डिफरेंट होती है, जो कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये वर्ड ही आपको इसी वर्ड से समझ में आ जाएगा कि भाई रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हम लोग WDV कर है ना, हम स्ट्रेट लाइन मेथड में भी WDV कर मैं आप लोगों को है ना वर्किंग नोट में अमाउंट लिखाती थी। तो अब आपको है ना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहाँ पर कि रिटर्न डाउन
वैल्यू मेथड का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वर्किंग नोट में जो फर्स्ट मशीन है उसका अमाउंट कितना दिया है हमको, तो यहाँ पर ओमकार एंटरप्राइज जलगांव इनकी जो प्रिंटिंग मशीन है वो 75,000 की 1 अक्टूबर को परचेस हुई। तो हमको डेट के साथ हम लिखेंगे कि 1 अक्टूबर को परचेस हुई एंड 5,000 इसका जो ट्रांसपोर्ट एंड इंस्टॉलेशन का, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन में कहा कि ये भी हमको इसी में ऐड करना होता है। तो हम यहाँ पर है ना हेडिंग देंगे पहला जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं मशीनरी 1 का, तो मशीन वन अभी ये परचेस कब हुई, तो इसकी जो परचेस डेट है वो 1 अक्टूबर 2015 को परचेस हुई और इसकी जो टोटल अमाउंट ली जाएगी तो वो यहाँ पर आने वाली है 75,000 प्लस हमको 5,000 लेना है, तो 80,000 की इसकी कॉस्ट है, 80,000 की कॉस्ट है इस मशीन की। नाउ अब इस पे हमको डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट करना, तो यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे डेप्रिसिएशन रेट है वो 20% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने बोला रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पर, और हमको बोला है कि 4 साल का प्रिपेयर करो। तो ये तो अक्टूबर 2015 से हमको करना है। तो यहाँ पर जो ईयर हम लेते हैं वो 2000 यहाँ पर 15-16 का ईयर यहाँ पर हम कंसिडर करने वाले हैं। तो लेस डेप्रिसिएशन इन शॉर्ट में लिख रही हूँ 2015 एंड 16 का फॉर कितने मंथ्स का आएगा, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तो टोटल 6 मंथ्स का। तो यहाँ पर फॉर 6 मंथ्स का हमको डेप्रिसिएशन लेना है। तो ये हम रिटर्न डाउन वैल्यू पे कैलकुलेट कर रहे हैं। रिटर्न डाउन तो स्टार्टिंग में तो इसकी वैल्यू 80,000 ही है, जो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 80,000, तो 80,000 पे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हमको करना है सारा। तो 80,000 पे जब हम 6 मंथ का 20% निकालते हैं तो ये है ना 8,000 आएगा। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 20/100 एंड मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो यहाँ से 0 got cancel with 0 and this 0 got cancel with this one, and 2 1s are 2 and 6 1s are 6 and 6 2s are 12 and 2 1s are 2 and 2 1s are 2, तो 8,000। तो 8,000 का डेप्रिसिएशन हमको है ना 80,000 से माइनस करना है, तो माइनस 8,000, तो ये फर्स्ट ईयर का आ गया। टोटल 4 ईयर्स का कैलकुलेट करने बोला, तो पहला साल का हो गया 8,000, यहाँ पर माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 000 एंड 272। अब ये 72,000 क्या है, तो ये 72,000 जो है वो रिटर्न डाउन वैल्यू है, जो कि है ना 31 मार्च 2016 को ये बैलेंस है ना, ये बैलेंस 72,000 की बैलेंस मशीनरी रह गई, तो इसको WDV हम लिख सकते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मीन्स WDV। अब हमको ये मेथड का नाम ही है रिटर्न डाउन वैल्यू, इस मेथड का नाम ही रिटर्न डाउन वैल्यू है, मतलब आपको अब डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करना है वो रिटर्न डाउन वैल्यू पे करना है, ना कि स्ट्रेट लाइन पे। हम लोग है ना स्ट्रेट लाइन में, जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताती हूँ कि स्ट्रेट लाइन में हम 80,000 उसमें से माइनस हम 8,000 तो फिर है ना 72,000, और फिर अगर हमको है ना कैलकुलेट करना होता तो हम 80,000 पे स्ट्रेट लाइन पे कैलकुलेट करते। लेकिन अब है ना रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, जो WDV है, जो रिटर्न डाउन वैल्यू, जो बैलेंस बचा हुआ बैलेंस्ड अमाउंट होता है, उसके ऊपर है ना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। तो अभी ये जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, लेस डेप्रिसिएशन हमको करना है, तो लेस डेप्रिसिएशन, क्योंकि यहाँ पे कोई सेल वाली बात नहीं है। 2016-17 का जो डेप्रिसिएशन है वो फुल ईयर के लिए आएगा, फुल ईयर का डेप्रिसिएशन। और यहाँ पर अमाउंट कौन सा हमको कंसिडर करना है, फुल ईयर का डेप्रिसिएशन 72,000 पर, 72,000 को मल्टीप्लाई बाय 20/100 करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो हमको लेना है। तो यहाँ पर 0 गॉट कैंसिल विद 0 एंड दिस 0 गॉट कैंसिल विद दिस 0, तो 7200 मल्टीप्लाई बाय जब आप 2 करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो 14,400 आएगा। तो यहाँ से जो हम माइनस करने वाले 14,400 हमको माइनस करना होगा। तो ये जो वैल्यू है फुल ईयर के लिए 14,400 किस पे कैलकुलेट किया हमने, तो 72,000 पे रिटर्न डाउन वैल्यू पर हमने कैलकुलेट किया है। तो माइनस करेंगे तो 0 एंड देन यहाँ पर है ना ये हो जाएगा 9, ये 1 और ये 10 माइनस 4 तो 6 एंड 9 माइनस 10 यहाँ पर तो 0 हो गया था, सॉरी 0 माइनस 0 ले लिया हमने, यहाँ पर 10 होगा, 9 करने की जरूरत ही नहीं है। 10 माइनस 4 किया तो 6 एंड यहाँ पर 1 हो गया, तो यहाँ पे 6 एंड 1, 11 माइनस 4 किया तो 7 एंड
6 माइनस 1 किया तो 5, तो 57,600 का WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू बच गया। कब? तो 31 मार्च 2017 को ये बैलेंस रह जाता है, 31 मार्च 2017। अब इस मेथड का नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब ये बचे हुए बैलेंस अमाउंट पर डेप्रिसिएशन। तो अब हम डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करेंगे 2017-18 का, तो वो हमें ना 57,600 पे करेंगे। तो हम लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन, ईयर कौन सा? तो 2017-18 फुल ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। जब भी 10% कैलकुलेट करना होता है तो काफी इजी हो जाता है। अभी 20% कैलकुलेट करना है तो 57,600 को मल्टीप्लाई बाय 20/100 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर, फुल ईयर का कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जीरो गॉट कैंसिल विद जीरो, दिस जीरो गॉट कैंसिल विद दिस जीरो। जब आप 5760 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो आपको जो वैल्यू रिसीव होगी वो 11,520 होगी। तो यहाँ पर 11,520 हम लिखेंगे और माइनस करने पे जो वैल्यू आएगी वो फिर से WDV रिटर्न डाउन वैल्यू आने वाली है हमको। तो इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये जो था वो हमने 2017-18 का कैलकुलेट कर लिया डेप्रिसिएशन। तो ये 1 साल का हुआ यहाँ पर, 1 साल, ये दूसरे साल का डेप्रिसिएशन, ये तीसरे साल का डेप्रिसिएशन। तो अभी हमको 4 ईयर्स तक करने बोला, तो ये चौथे साल का डेप्रिसिएशन भी हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू 0, 8, फिर 0, फिर यहाँ पर 6 एंड 4, तो 46,080 पर है ना हमको यहाँ पर जो 31 मार्च 2018 को जो बैलेंस रह जाता है। तो इस बैलेंस अमाउंट पर, ये जो बैलेंस अमाउंट है उसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं। इस अमाउंट पर हमको है ना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, कैलकुलेट करना है। तो अभी इस पे डेप्रिसिएशन लेस करो, डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन, तो इसी को रिटर्न डाउन बोलते हैं। जैसे मैं आपको बार बार बोल रही हूँ और पर्पसली बोल रही हूँ ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए। तो 46,080 मल्टीप्लाई बाय 20/100 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर। तो यहाँ से जीरो गॉट कैंसिल विद जीरो एंड दिस जीरो गॉट कैंसिल विद दिस जीरो। अभी यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 9216 आएगी। तो 9216 ये इसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट हुआ। तो वर्किंग नोट से क्या होता है, फिर आसान हो जाता है ट्रांजेक्शन्स को फेयर वर्क में दिखाना यहाँ पर माइनस करने पर, क्योंकि है ना वर्बली आप सारे कैलकुलेशंस नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर हो गया 7 एंड 10, 10 माइनस 6 किया तो 4, 7 माइनस 1 है तो 6 एंड अगेन 10 माइनस 2 तो 8, फिर 15 माइनस हम 9 करेंगे तो 6 एंड 3, तो 36,864 ये है ना जो वैल्यू है वो 31 मार्च 2019 को बैलेंस रह जाती है मशीनरी 1 की। जो मशीन 1 है, प्रिंटिंग मशीन नंबर 1 है। अभी प्रिंटिंग मशीन नंबर 2 का कैलकुलेशन हम करेंगे, तो वो भी हम साथ में यहाँ पे करके लेते हैं और उसके बाद में हम ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर फेयर में दिखाएंगे। तो यहाँ पर अभी मशीन 2 का भी कैलकुलेशन हमको रिटर्न डाउन वैल्यू पे ही करना है। तो यहाँ पर मशीन 2, अभी ये मशीन 2 परचेस कब हुई है वो पहले हमको पता करना होगा। तो यहाँ पे परचेस डेट इसकी दी हुई है कि अनदर मशीन मतलब नई मशीन परचेस हुई, इसका मतलब 45,000 की 1 जनवरी 2017 को। तो हम 1 जनवरी 2017 इसकी डेट के साथ में लिखेंगे। 1 जनवरी मतलब पहला महीना 2017 को यहाँ पर ये परचेस हुई है। तो हमको 2017 एंड इसका जो अमाउंट है हमको किस तरीके से लेना है, तो यहाँ पर 45,000 का अमाउंट हमको लेना है। अभी हमको इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो लेस डेप्रिसिएशन रेट सेम रहेगी। जैसे मैं आपको क्वेश्चन रीड करते समय बताई हूँ कि डेप्रिसिएशन जो है वो सेम रेट रहने वाला है, 20% का डेप्रिसिएशन। तो ये 2017-18 में चार्ज होगा, 2017-18 के लिए। लेकिन कितने मंथ्स के लिए, तो यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी यहाँ पर ये जो नॉट 2017-18, 2016-17 बोलेंगे क्योंकि ये नया मंथ है, जनवरी मंथ नया मंथ चालू हो जाता है। तो 2016 एंड 17 में, तो ये 2016-17 का ईयर आएगा, सेकेंड ईयर यहाँ पर जो हमको कैलकुलेट करना है उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर 2016-17 हम लेंगे और इसमें 2016-17 में ये जो अकाउंटिंग ईयर है 2016-17 में ये 3 महीने के लिए खाली, ये 3 महीने के लिए खाली यूज हुआ है, क्योंकि डेप्रिसिएशन वेयर एंड टेयर के लिए, यूज करने के लिए, ऑब्सोलेट होने पर हम चार्ज करते, राइट। तो 3 ही महीना हुआ है भाई बिजनेस में आए हुए इसको, और अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, इसीलिए 3 मंथ्स का हमको खाली इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है।
तो 45,000 पे 45,000 को मल्टीप्लाई बाय 20/100 मल्टीप्लाई बाय 3/12 करेंगे हम 3/12। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। फिर यहाँ पर 4 1 जा यहाँ पर ये 0 गॉट कैंसिल विद दिस 0 एंड दिस 0 गॉट कैंसिल विद दिस 0 बोल दो एंड 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो 450 रुपीज मतलब 450 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो आपको 2250 रिसीव होगा। तो यहाँ पर जो आएगा अमाउंट वो 2250 हमको लिखना है। तो 2250 यहाँ पर डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे। तो ये माइनस करने पे जो वैल्यू मिलेगी वो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी, WDV जिसे हम बोलेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू, इन शॉर्ट WDV। 31 मार्च 2017 की WDV हुई है, 31 मार्च 2017 की। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 0, फिर 10 - 5 5, 9 - 2 किया है तो 7 एंड 4 - 2 किया है तो 2 एंड 42। तो 42,750 रुपीज आया। अब ये वाली जो मशीन है फुल ईयर के लिए हमको इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो कौन सी वैल्यू पे करना होगा हमको? रिटर्न डाउन वैल्यू पर, क्योंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है तो रिटर्न डाउन वैल्यू पे हम करेंगे। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन 20% फॉर फुल ईयर, फुल ईयर के लिए यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है। तो 42,750 को मल्टीप्लाई बाय 20/100 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर हम 1 ईयर करेंगे, क्योंकि 1 ईयर है तो हमको मंथ्स में लेने की जरूरत ही नहीं है, 1 ईयर का कैलकुलेट करना है। तो 0 गॉट कैंसिल विद 0, दिस 0 गॉट कैंसिल विद दिस 0 एंड 4275 को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8550। तो 8550 हमको लिखना है। माइनस करेंगे, माइनस करने पे 0, 5 - 5 0, 7 - 5 2 एंड 12 - 8 किया तो 4 एंड 3। तो 34,200 यहाँ पर WDV रह जाता है, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू रह जाती है। और कितनी तारीख को? तो 31 मार्च 2018 को रह जाता है, 31 मार्च 2018 को। अब जो डेप्रिसिएशन हमको चार्ज करना है वो 2018 यहाँ पर 2018-19 का हम कैलकुलेट करेंगे फुल ईयर का। तो कैलकुलेट कौन से अमाउंट पे होगा? तो WDV अमाउंट पे होगा। WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू पे, WDV अमाउंट पे होगा। फिक्स इंस्टॉलमेंट के जैसे ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं होता है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होता है, जिसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं, उसमें ओरिजिनल कॉस्ट पे होता है। और इसमें क्या होता है, जो वैल्यू माइनस, जो डेप्रिसिएशन हर साल माइनस होते जाता है और बचा हुआ जो बैलेंस अमाउंट होता है उस पे होता है। तो यहाँ पे 34,200 पे कैलकुलेशन होगा। डेप्रिसिएशन 20% फॉर फुल ईयर होगा, क्योंकि यहाँ पे है ना मशीन सेल वगैरह नहीं हुई है, तो यहाँ पर पूरे साल यूज हुई है। तो 34,200 को मल्टीप्लाई बाय 20/100 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर हम करेंगे। तो यहाँ पर दिस 0 गॉट कैंसिल विद दिस एंड दिस 0 गॉट कैंसिल विद दिस 0। फिर यहाँ पर जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6। तो 6840 यहाँ पर आएगा। माइनस करेंगे तो बैलेंस अमाउंट कितना होता है? तो 0, देन 10 - 4 किया तो 6। तो 10 कैसे होता है वो आपको पता है। देन 11 - 8 किया तो 3 एंड 13 - 6 किया तो 7 एंड 2। तो 27,360 लास्ट में जो है ना बैलेंस ये बच जाता है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशंस करने हैं। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया है कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है। आपको चाहिए तो इस वर्किंग नोट की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि हमको 4 साल का ही कैलकुलेट करना है। तो हमारा जो यहाँ पर बुक में स्टार्टिंग हो रही है 2015-16 से, तो 2015-16 से लेकर 2018-19 तक हम खाली कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन। तो 4 ईयर कंप्लीट हो जाता है। तो वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट आपको लेना है, ले लीजिए। अभी हम इनको नोट डाउन करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है, मेथड सेम है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, मशीन, पहली मशीन है ना 2015 में परचेस हुई है, अक्टूबर 2015 में। तो यहाँ पे ये 15-16 का ईयर। तो यहाँ पर मिडल में मैं आपको ईयर यहाँ पर इजी होगा समझने के लिए कि 2015-16 इस तरीके से लिखेंगे, प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगेगी। यहाँ पर 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर यहाँ पर 2015 इस तरीके से भी आप डेट लिख सकते हो। नहीं तो जो हम वर्ड्स में लिखते हैं, अगर बेटर है कि ज़्यादा करके वर्ड्स में आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि ईयर तो हम मेंशन कर चुके यहाँ पर 2015-16। तो यहाँ पर हम
1 अक्टूबर लिख देंगे, 1 अक्टूबर। और पहला ये जो अमाउंट है टू बैंक कर 80,000 टू बैंक, क्योंकि परचेसिंग होती है, जब भी परचेस होता है तो हम है ना एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि बैंक बैलेंस कम हो जाता है तो प्रिंटिंग मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 80,000। फिर है ना यहाँ पर और कोई मशीन नहीं है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन 8,000 दिखाना है, तो इसको हमको है ना क्रेडिट साइड में लेजर अकाउंट के, प्रिंटिंग एंड मशीन अकाउंट के लेजर अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम बाय डेप्रिसिएशन कर 31 मार्च को हमको दिखाना है। तो 31 मार्च 2016 का ये डेप्रिसिएशन होगा। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अमाउंट आ जाएगा 8,000। अब इसको क्लोज डाउन कर देंगे, तो यहाँ पर क्लोज करेंगे तो डेबिट साइड मोर है तो 80,000 एंड यहाँ पर भी फिर आ जाएगा 80,000, डेबिट साइड मोर है। और इसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमको बाद में कैरी फॉरवर्ड करना होगा, क्योंकि मशीन ऑब्सोलेट नहीं हुई है, ना ही मशीन सेल हुई है, ना तो इसको बेचा है, ना ही ऑब्सोलेट हुई है। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आने वाला है जो अमाउंट माइनस करने पर, तो 80,000 माइनस 8,000 किया तो 72,000। तो जब तक सिंगल मशीन है तब तक ये जो 72,000 इधर हमारे पास कैलकुलेट किया हुआ भी है, तो ये 72,000 जो है वो बैलेंसिंग फिगर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 31 मार्च को बैलेंस बचा हुआ मशीनरी का बैलेंस अमाउंट, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे हम, कैरिड डाउन। और 2016-17 में इसको हम ब्रॉड डाउन करेंगे, 16-17 में हम इसको ब्रॉड डाउन कर देंगे, मतलब इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस कर दिखाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस था, कैरी डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस, तो इसको अभी हम 1 अप्रैल, क्योंकि जो अकाउंटिंग ईयर है वो अप्रैल में स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल को हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। और बैलेंस कितना है तो 72,000 का बैलेंस, ठीक है। फिर यहाँ पर है ना इसका डेप्रिसिएशन हम कंबाइन भी दिखा सकते हैं, और अब अगर हमको चाहिए तो हम सेपरेटली भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर 72,000 दिया है। अभी नेक्स्ट मशीन भी परचेस हो गई है 2017 में, लेकिन 1 जनवरी को परचेस हुई है 45,000 के लिए, तो इसको भी हम है ना डेबिट साइड में 1 जनवरी, तो जैन करके लिख सकते हैं 1 जनवरी टू बैंक अकाउंट कर बैंक अकाउंट, न्यू परचेस हुआ, न्यू परचेस सेस जिसको बोल सकते हैं आप, मशीनरी परचेस हुई है करके, तो यहाँ पर 45,000 अब हम लिख देंगे। उसके बाद हमको है ना इसको क्लोज डाउन करना है, 2016-17 को क्लोज डाउन करना है, तो 31 मार्च को हमको डेप्रिसिएशन दिखाना है। तो बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है ताकि अकाउंटिंग कैलकुलेशंस प्रॉपर हो, ट्रूली प्रॉफिट एंड लॉस पता चल सके, क्योंकि सारे एक्सपेंडिचर्स नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स हो भले कैश एक्सपेंडिचर्स हो, सब हमको है ना प्रेजेंटेशन सबकी देनी होती है, इनकम की भी प्रेजेंटेशन देनी होती है। तो यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कर हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, क्योंकि इसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रिंटिंग मशीनरी अकाउंट होगी। यहाँ पे हमको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने बोला नहीं है, अगर बोला होता तो ये बैलेंस, ये जो डेप्रिसिएशन का है बाद में हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में टू मशीन कर दिखाते और फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्रेडिट कर देते थे। अभी यहाँ पर मशीन 1 आपको चाहिए, तो यहाँ पर आप वापस से मशीन 1 एंड मशीन 2 का जो बैलेंस है वो लिख कर इन शॉर्ट आप, हालांकि आपने कैलकुलेशन दिखाया है तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती है। तो यहाँ पर आपका 14,400, ये जो मशीन आपकी 1 है इसका 14,400 है 2016-17 का, एंड इसका जो है मशीन 2 का 2250 है। तो ये आपको बैलेंस लेना है, डेप्रिसिएशन के यहाँ पर दिखाना है, तो 14,400 एंड 2250, तो इन दोनों का जो सम अप है टोटल है वो 16,650 हमको यहाँ पर ले लेना है इस तरीके से। उसके बाद में इसको क्लोज करेंगे हम, तो डेबिट साइड मोर है तो 0 0 0 एंड 5 + 2 7 एंड 7 + 4 11, तो 1,17,000 है। तो यहाँ पर भी 1,17,000 क्रेडिट साइड के टोटल में लिखेंगे। फिर हमको है ना 1,17,000 में से 16,650 माइनस करना है, मतलब इनका बैलेंसिंग फिगर निकालना है। तो यहाँ पर ये बैलेंसिंग, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस जो अराइज हो रहा है वो हम है ना बाय बैलेंस कैरी डाउन कर दिखाएंगे,
क्योंकि यहाँ का टोटल थोड़ी ना 1,17,000 आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है, कितना अमाउंट हमारा मिसिंग है, तो वो अमाउंट हमको बैलेंस कैरी डाउन कर दिखाना है। तो 1,17,000 में से जब आप 16,650 माइनस करोगे तो 0 10 माइनस 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 9 माइनस 6 किया तो 3 आ जाएगा। फिर 6 माइनस 6 किया तो 0, 1 माइनस 1 किया तो 0 एंड 1, तो 1,0350 रुपीज़ आएगा। तो यहाँ पर 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरिड डाउन कर लिखेंगे इस अमाउंट को, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब इसको क्या करना है, तो इसको कैरी फॉरवर्ड, ये वाला जो अमाउंट है इसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, इसको हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो नेक्स्ट ईयर अकाउंटिंग ईयर कौन सा होगा, तो 2017-18 का अकाउंटिंग ईयर में हम इसको बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लिखेंगे। तो 1 अप्रैल अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल को, तो 1 अप्रैल एंड एंड होता है 31 मार्च को, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लिखेंगे। अब और कोई परचेसिंग भी नहीं है और कोई सेल भी नहीं है, तो अभी हमको बस ये अमाउंट्स को है ना 4 साल तक कंप्लीट, मतलब 2 साल ऑलरेडी हो चुका, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर हो चुका, अभी थर्ड ईयर का हम कैलकुलेशंस कर दिखाने वाले हैं। तो 1,0350 अभी इसका जो डेप्रिसिएशन है 2017-18 का, तो 2017-18 का डेप्रिसिएशन पहली मशीन का है वो 11,520 है, कम होते जा रहा है। आप ये चीज नोटिस कर रहे होंगे कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में ऐसे कम नहीं होता था, इसमें है ना डेप्रिसिएशन भी रिड्यूस होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर है ना रिटर्न डाउन वैल्यू जो है, रिटर्न डाउन वैल्यू है वो उस अमाउंट पर कैलकुलेट किया जा रहा है, वो वैल्यू कम हो रही है मशीन की, तो उसका डेप्रिसिएशन भी कम होते जाएगा। तो यहाँ पे 11,520 2017-18 का, एंड दूसरी मशीन है जो सेकेंड मशीन है उसका है ना 8,550 है, तो ये बैलेंस हमको लेना है। तो यहाँ पर हम 31 मार्च को हमको लिखना होगा बाय डेप्रिसिएशन कर हम लिखेंगे। तो यहाँ बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन 1 का जो है 11,520 एंड मशीन 2 का फुल ईयर का है ना अभी ये, तो 8,550 सम अप करेंगे, टोटल यहाँ पर लेंगे तो 0 एंड 7 0 फिर 0 एंड 2, तो 20,070 रुपीज़ आएगा, 20,070 आएगा। अभी क्या करना है, तो हमको टोटल करना है, तो यहाँ पर हम टोटल के यहाँ पर डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड मोर है, तो 1,0350 एंड सेम हम क्रेडिट साइड के टोटल के यहाँ पर भी पैरेलल सेम लाइन में हम यहाँ पर 1,0350 लिखेंगे। एंड हमको क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर पता करना है, इसका बैलेंसिंग फिगर क्या है, मतलब बैलेंसिंग फिगर मतलब यहाँ पे डिफरेंस अराइज हो रहा है ना भाई, ये अमाउंट और ये अमाउंट के बीच का डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे टोटल थोड़ी ना बन पा रहा है। आप टोटल करने जाओगे तो यहाँ पे 1,0350 नहीं हो रहा है, तो कितना डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आपको यहाँ पर लिखना है। तो 1,0350 में से आप है ना 20,000 70 माइनस करोगे तो 0 एंड 15 में से 15 में से 7 गया तो 8 एंड 2 एंड फिर उसके बाद में आपका 1 लाख माइनस 20 किया तो 80, तो 80,280 आपका बैलेंस रह जाता है। तो इसको आप लिखोगे 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। आपका 4 साल कंप्लीट हुआ क्या, देखो 1 साल 2 साल और 3 साल का ही दिखाया है अभी तक, तो चौथा साल जो है वो 2018-19, तो इस वाली बैलेंस को फिर से हमको कैरी फॉरवर्ड करना है। ये जो बैलेंस है इसको फिर से कैरी फॉरवर्ड करेंगे, मतलब इसको है ना ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे, ये क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के लिए ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो 1 अप्रैल को टू बैलेंस कैरी ब्रॉड डाउन कर लिखा जाएगा, कैरी डाउन ब्रॉड डाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 80,280 की बैलेंस अमाउंट बची, मशीन की वैल्यू बच गई, ठीक है। अभी फिर हमको है ना 31 मार्च को यहाँ पर है ना डेप्रिसिएशन दिखाना है, तो हमने तो ऑलरेडी कैलकुलेशन तो करके रखे हैं, अमाउंट तो वहीं से लेना है, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इससे क्या इसमें भी इंटरप्शन नहीं होता है, पहले वर्किंग नोट करके रखते तो इजी हो जाता है। तो यहाँ पर मशीन 1 एंड मशीन 2 का, तो मशीन 1 एंड मशीन 2 का हमको अमाउंट ले लेना है। मशीन 2, यहाँ पर मशीन 1 का जो अमाउंट है वो कितना है, तो मशीन 1 का 9,216। देखिए फिर देखो डेप्रिसिएशन कम होते जा रहा है, 9,216 और यहाँ पर है 6,840। यहाँ पर हम लिखेंगे 9
216 एंड 6840। तो सम अप करेंगे तो कितना आएगा सम अप करने पर, तो 6 एंड यहाँ पर 5, 8 + 2 10, तो कैरी 1 15 16, तो 16,056 आया। अभी हमको इसको क्लोज करना है। डेप्रिसिएशन वगैरह हो गया, कोई सेल नहीं है, कोई बाय नहीं है, तो यहाँ पर 08208, क्योंकि डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड टोटल मोर है, तो 80,280। अब क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा। तो यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो 10 - 6 किया तो 4 एंड 7 - 5 किया तो 2 एंड 2 एंड फिर यहाँ पर 10 - 6 किया तो 4 एंड यहाँ से फिर 7 - 1 किया तो 6, तो 64,224 है ये जो बैलेंस कैरी डाउन रह जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन। इसको हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ से इसको हमको है ना आगे कैरी फॉरवर्ड करके दिखाना है। बैलेंस कैरी डाउन हुआ है तो उसको ब्रॉड डाउन कर रखना है। तो 2019-20 हम खाली जस्ट इसको 1 अप्रैल को हम लिख कर छोड़ देंगे कि भाई यहाँ पर टू बैलेंस। इसके आगे हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने बोला नहीं, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हम आगे तक करेंगे। हाँ, जो वर्किंग नोट वगैरह होते हैं वो हम हमारे कन्वीनियंस के लिए करते हैं, भले वो हमको कैलकुलेट करने बोलते हैं नहीं बोलते, लेकिन हमको करना ही पड़ेगा, तभी तो हमारा वर्क है वो ईजी होगा और एरर के चांसेस नहीं होंगे, नहीं तो एरर हो जाते हैं, क्योंकि वर्बली तो पूरा कैलकुलेशन नहीं कर सकते ना। तो अभी आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है सोल्यूशन की, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये पेज नंबर 246 का रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड वाला सम है। तो और आपको अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है, बेल आइकन बटन को प्रेस करना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।